क्या तुमने कभी उस मीठे प्यार के जाल में फंसकर महसूस किया, जब वो मुस्कान जो दिल चुरा लेती है, वो असल में एक अदृश्य कैद का ताला चाबुक बन जाती है। लड़की तुम्हें कैद करके रखती है, हर सांस पर नजरें गड़ाए, हर कदम पर हिसाब मांगती, फोन पर हर घंटे चेक इन, दोस्तों से काट देती, सपनों को चुपके से कुचल देती। बाहर से लगता है रोमांस, अंदर से बंधन, आजादी का गला घोंटती, जहां तुम्हारी दुनिया सिमट जाती है सिर्फ उसके इशारों पर। और मोहब्बत, अरे वो तो सबसे कुटिल धोखा है। मुस्कान के पीछे छिपा खंजर जो चुपके से सीने में उतर जाता है। ट्रैफिक का बहाना बनाकर किसी और के साथ रातें काटना, गिफ्ट्स और लग्जरी के लालच में झूठ का जाल बुनना। दिल बैठ जाता है जब स्टोरी पर सच नंगा हो जाता है। प्यार एक कैद है लड़की, तुम्हें कैद करके रखती है। मोहब्बत एक धोखा और छलावा है। लेकिन रुको, यहीं से शुरू होती है असली जंग। स्टोइक दर्शन की ताकतवर जागृति। मार्कस ऑरेलियस गरजते हैं, तुम्हें परेशान करने वाली चीजें नहीं होती, बल्कि तुम्हारी उन चीजों के प्रति राय करती है। प्यार की ये कैद वो इच्छाओं की गुलामी है जहां तुम खुद को खो देते हो। एपिक्टेटस चेताते हैं, जो तुम्हारे नियंत्रण में न, यानी उस पार्टनर का धोखा, उसके झूठ, उसे छोड़ दो, वरना वो तुम्हें हमेशा कैद रखेगी। स्टोइसिज्म का मूल मंत्र पकड़ लो, बाहरी दुनिया पर मत रो, अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल करो। धोखे का राज खुलते ही उठो। जिम में पसीना बहाओ जैसे जहर निकाल रहे हो, तो डायरी में हर दर्द उकेरो जैसे आग बुझा रहे हो। चुप्पी को अपना सबसे खतरनाक हथियार बनाओ। नेहा जैसे धोखेबाज के सॉरी पर न पिघलो, ठंडे स्वर में कहो, जा अपनी कैद में सड़। ओशो की गहराई से सीखो, धोखा जीवन का सबसे बड़ा सबक है। उसे ग्रहण करो, ताकत बनाओ। मनोविज्ञान चिल्लाता है, ब्रेकअप के बाद ग्रोथ का सुनहरा दौर आता है, जहां तुम खुद को नया जन्म देते हो। सुबह योगा में सांसें गिनो, रनिंग ट्रैक पर पुरानी यादों को धूल चटाओ, गिटार की तारों पर पीड़ा उतारो, पहाड़ों पर चढ़कर चीखो, मुक्ति मिली। शायरी गूंजे दिल में। प्यार एक कैद है लड़की, तुम्हें कैद करके रखती है। मोहब्बत एक धोखा चलाती है। लेकिन स्टोइक राजा बनो, जंजीरें तोड़ो, आसमान छू लो। सेनेका का मंत्र याद रखो, कर्म लौटते हैं। धैर्य धरो, धोखेबाज खुद खोखला हो जाएगा। खुद को राजा बनाओ, करियर में उड़ान भरो, ट्रिप्स में आजादी लाओ, नई हॉबीज में जिंदगी का इतिहास रचो। धोखेबाज अकेलेपन की आग में जलेगा, तुम आजाद पक्षी बनोगे। रिवेंज स्टोरी टीवी स्टाइल में ये वीडियो भी सीधा दिल में उतरेगी। अगर कैद में फंसे हो, धोखा खाया है, ये वीडियो तुम्हारी स्टोइक मुक्ति का पहला कदम है। वीडियो को पूरा देखो, अपनी कैद को तोड़ो, धोखे को शक्ति बनाओ, स्टोइक राजा बनो। प्यार एक कैद है, लड़की तुम्हें कैद करके रखती है। मोहब्बत एक धोखा चलाता है। ये विचार एक पुरुष की आंतरिक यात्रा का आधार बनेगा, जहां वह इस भावना को स्टोइक दृष्टिकोण से जीता है। कैद का पहला एहसास। प्यार की शुरुआत हमेशा एक मीठी जंजीर की तरह लगती है। कल्पना कीजिए, एक साधारण लड़का जिसका नाम है अर्जुन, जिसकी जिंदगी में अचानक एंट्री होती है नेहा की। नेहा की मुस्कान, उसकी बातें, हर पल का साथ, सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है कि अर्जुन खुद को उसके कब्जे में पाता है। वो सोचता है ये तो प्यार है, लेकिन धीरे धीरे एहसास होता है कि प्यार ने उसे कैद कर लिया है। फोन पर हर घंटे मैसेज, बाहर जाने पर हिसाब, दोस्तों से दूरी, ये सब कैद के लक्षण हैं। नेहा कहती, तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन अर्जुन की आजादी चली जाती है। स्टोइक दर्शन कहता है, इच्छाओं की गुलामी ही असली कैद है। अर्जुन रातों को जागता, सोचता, क्या ये प्यार है या बंधन? नेहा की नजरें उसे बांधती, लेकिन अंदर से वो टूटने लगता। ये कैद इतनी महीन होती है कि दिखाई नहीं देती, बस महसूस होती है। धीरे धीरे अर्जुन की दुनिया सिमट जाती। नौकरी के बाद सीधे घर, दोस्तों के मैसेज इग्नोर, सपनों को भूल जाना। नेहा की जलन
उसके सवाल कहाँ थे, किसके साथ, ये सब तीर की तरह चुभते। एक दिन अर्जुन का पुराना दोस्त मिला, लेकिन नेहा ने फोन पर झगड़ा कर दिया। अर्जुन ने दोस्त को अलविदा कह दिया। प्यार ने उसे कैदी बना दिया, जहां नेहा जेलर थी। मनोविज्ञान कहता है ऐसे रिश्ते टॉक्सिक होते हैं, जहां एक पार्टनर दूसरे को कंट्रोल करता है। अर्जुन को लगता नेहा का प्यार ही उसकी कैद है। रातें बीतती, वो आईने में खुद को देखता, आंखों में खालीपन। स्टोइक विचारक एपिक्टेटस कहते हैं कोई चीज हमें परेशान नहीं करती, हमारी राय करती है। लेकिन अर्जुन अभी समझ नहीं पाया। मोहब्बत का धोखा खुलता है, कैद के बाद आता है धोखे का राज खुलना। अर्जुन को एक रात नेहा का फोन आया, बेबी ट्रैफिक में फंस गई। लेकिन अचानक उसे सोशल मीडिया पर स्टोरी दिखी, वो किसी और लड़के के साथ पार्टी में थी। उसका दिल बैठ गया। अगले दिन नेहा ने उसे सफाई दी, वो बस फ्रेंड है। लेकिन शक की बीमारियां शुरू हो गई थी। अर्जुन चुप रहा, लेकिन अंदर ज्वाला भड़क रही थी। मोहब्बत जो कैद का बहाना बनी हुई थी, अब वही धोखे का हथियार निकली। नेहा दूसरे लड़के विक्रम से मिलती थी और महंगे रेस्तरां में जाती, गिफ्ट्स लेती, वो सब जो अर्जुन कभी न दे सका। अर्जुन स्टोइक बनने की कोशिश करता, लेकिन अब तक दर्द असहनीय हो चुका था। तब उसे एक शायरी याद आती, प्यार एक कैद है लड़की, तुम्हें कैद करके रखती है, मोहब्बत एक धोखा चलाती है। नेहा की आंखें झूठ बोलती थी, वो मुस्कान मुखौटा पहने हुए थी, मैं समझ कहीं नहीं पाया। फिर अर्जुन ने सोचा ये ऐसे सच सामने आने वाला नहीं है। उसने सबूत जुटाए, मैसेज, कॉल्स, सब कुछ खंगालना शुरू किया। तब उसने देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि धोखा साफ था। धोखे की परतें खुलती गई। नेहा कहती है तुम्हें शक है तो ब्रेकअप कर लो, लेकिन खुद चिपकी रहती थी। विक्रम अमीर था, नेहा को लग्जरी गिफ्ट्स देता था। अर्जुन साधारण था, लेकिन सच्चा था। मोहब्बत का धोखा इतना गहरा कि अर्जुन की नींद उड़ गई। वो सोचता क्यों लड़कियां ऐसा करती हैं? मनोविज्ञान कहता है कुछ लोग वैरायटी ढूंढते हैं, कमिटमेंट से डरते। नेहा वैसी ही थी, कैद करके रखो लेकिन खुद आजाद घूमो। अर्जुन ने एक बार विक्रम को मैसेज किया, नेहा से दूर रहो, लेकिन नेहा ने उल्टा इल्जाम लगाया, उसी पर लगा दिया। धोखा चरम पर पहुंचा गया जब नेहा ने कहा तुम बोरिंग हो, तुम मेरे लायक नहीं हो जाओ मेरी नजरों से। अर्जुन बेचारा टूट गया, लेकिन फिर उसने स्टोइक किताबें पढ़ी और वीडियो देखी। ओशो की तरह उसने सीखा धोखा जीवन का सबक है। वो चुप रहा और सही वक्त का इंतजार किया। शायरी उसकी सहेली बन गई। रगबार उसने लिखा, मोहब्बत की जंजीरें पहनाई तूने, कैद में रखा मुझे तूने, फिर धोखे का तीर चलाया, टूटा सपना मेरा। लेकिन याद रखना वो दिन भी, तू जब मेरे लिए अब दुआ करता हूं कि मरकर भी न मिले तो। नेहा की मीटिंग्स बढ़ने लगी, रोज नए बहाने। अर्जुन ने ट्रैकिंग ऐप चेक किया, सच सामने आया। धोखा सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक भी था। नेहा ने उसके ड्रीम्स को कुचल दिया था। ये स्टोइक सबक याद रखना, भावनाओं को कंट्रोल करो और किसी को खुद पर हावी मत होने दो। अर्जुन ने डायरी लिखी, दर्द निकाला। धीरे धीरे उसे खुद को संभालने की ताकत मिली। अब होती है स्टोइक जागृति की शुरुआत। अर्जुन के जीवन में एक क्रांतिकारी मोड़ आता है। धोखे के गहरे घावों से निकलते हुए वो स्टोइक दर्शन की ओर मुड़ा, जहां हर सिद्धांत ने उसे नई ताकत दी। स्टोइसिज्म का मूल मंत्र है, जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में न हो उन्हें छोड़ दो, और जो नियंत्रण में हो उन पर फोकस करो। नेहा का धोखा उसके बस से बाहर था, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार और भावनाओं को नियंत्रित करना उसके हाथ में था। सुबह उठते ही अर्जुन जिम पहुंचा, जहां वजन उठाते हुए वो खुद से कहता, ये शरीर मेरी कैद नहीं, मेरी ताकत है। शाम को वो मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस पढ़ता, जिसमें लिखा है, तुम्हें परेशान करने वाली चीजें नहीं, बल्कि तुम्हारी उन चीजों के प्रति राय करती है। प्यार को वो अब कैद के रूप में देखता,
मोहब्बत को धोखे के जाल के रूप में। लेकिन अब मुक्ति का समय आ गया था। अचानक नेहा का कॉल आया, आवाज कांपती हुई। सॉरी अर्जुन, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, जा नेहा, अपनी जिंदगी जियो, मैंने अपनी चुन ली है। यह चुप्पी उसका सबसे बड़ा हथियार बनी। नेहा परेशान हो गई। विक्रम ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसके झूठ का राज खुल चुका था। अर्जुन अकेला था, लेकिन कभी इतना मजबूत नहीं हुआ था। स्टोइक दर्शन कहता है, सच्ची शांति ही सबसे बड़ा बदला है। अर्जुन की डायरी अब स्टोइक विचारों से भर गई। हर पन्ने पर लिखा था, प्यार ने मुझे कैद किया, लेकिन धोखे ने ही मुझे आजाद कर दिया। नेहा के मैसेज आते, मिस यू कर रही हूं, वापस आ जाओ। लेकिन वो इग्नोर करता, क्योंकि स्टोइसिज्म सिखाता है, बाहरी इच्छाओं को महत्व मत दो। सुबह योगा सेशन में वो सांसों पर फोकस करता, रनिंग ट्रैक पर दौड़ते हुए पुरानी यादों को पीछे छोड़ता। जिंदगी नई रंगत लेने लगी। मनोविज्ञान के अनुसार ब्रेकअप के बाद ग्रोथ पीरियड आता है, जहां इंसान खुद को फिर से खोजता है। अर्जुन ने नई हॉबीज अपनाई, गिटार बजाना सीखा, जहां हर तार पर वो अपनी पीड़ा उतारता। ट्रैवलिंग शुरू की, पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर महसूस किया कि कैद टूट चुकी है। नेहा की सोशल मीडिया स्टोरीज देखता, लेकिन अब दर्द नहीं था, सिर्फ करुणा। उसने शायरी लिखी, कैद से निकला हूं मैं धोखे का सबक लेकर, अब स्टोइक राजा हूं मोहब्बत को ठुकराकर। दोस्त मिले तो बोले, अर्जुन तू पूरी तरह चेंज हो गया है, क्या जादू हो गया? वो मुस्कुराया, स्टोइक जागृति का जादू, धोखेबाज की सच्चाई उजागर। नेहा की जिंदगी अब पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। विक्रम ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसके झूठों और ड्रामे से तंग आ गया। नए शिकार की तलाश में वो घूमती, लेकिन अर्जुन की चुप्पी ने उसे अंदर से तोड़ दिया। रातें कटती अकेलेपन में, वो सोचती, अर्जुन इतना बदल कैसे गया बिना कुछ कहे। मोहब्बत का धोखा जो उसने दिया, अब उसके खुद पर उल्टा पड़ गया। स्टोइक दर्शन स्पष्ट कहता है, कर्म लौटते हैं, चाहे समय लगे। नेहा अब खुद की कैद में फंस गई, अपने झूठ, अपनी इनसिक्योरिटी और लालच की कैद में। अर्जुन खुश था, पूरी तरह फ्री। वो सोचता, लड़कियां कैद क्यों करती हैं? इनसिक्योरिटी से, कंट्रोल की भूख से। लेकिन धोखा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होता है। अर्जुन ने नया चैप्टर शुरू किया, करियर में ग्रोथ, प्रमोशन लिया, ट्रिप्स पर गया, जहां हर नई जगह ने उसे नई ऊर्जा दी। नेहा का कॉल आया, रोते हुए, प्लीज मिलो, सब ठीक कर दूंगी। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, स्टोइक बनो नेहा, खुद को कैद मत करो, झूठ छोड़ दो। फिर कट कर दिया, कोई दुविधा नहीं। नेहा की कहानी अकेलेपन में खत्म हुई। विक्रम ने नई गर्लफ्रेंड बना ली। नेहा रिग्रेट करती रह गई, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसके झूठ का जाल टूट चुका, कोई विश्वास नहीं बचा। अर्जुन की स्टोरी अब इंस्पायर करती है लाखों युवाओं को। प्यार कैद है अगर गलत हाथों में पड़ जाए, मोहब्बत धोखा है अगर झूठी हो। स्टोइक बनो, मुक्त हो जाओ। उसने शायरी लिखी, धोखे की कैद तोड़ दी मैंने स्टोइक पंख फैलाए, अब आसमान मेरा है मोहब्बत को अलविदा कहा। अर्जुन अब राजा बन चुका था, नेहा खुद की कैदी बन चुकी थी। स्टोइसिज्म ने सिखाया, बदला लेना जरूरी नहीं, खुद को ऊंचा उठाना ही जीत है। नेहा की जिंदगी का अंत एक सबक था, धोखा कभी स्थायी सुख नहीं देता। अब बात करते हैं मुक्ति और नई जिंदगी की। अर्जुन की मुक्ति अब पूरी तरह परिपक्व हो चुकी थी। वो ट्रैवल करता पहाड़ों, समुद्र तटों पर, जहां हर सांस में आजादी महसूस होती। किताबें लिखने लगा, स्टोइक दर्शन पर, धोखे से उबरने पर। प्यार को दोबारा परिभाषित किया, फ्रीडम वाला प्यार, जहां कोई कैद ना हो, कोई कंट्रोल ना हो। स्टोइक सबक गूंजता, जो आता है वो जाता है, इसे स्वीकार करो। नेहा पूरी तरह भूल गई, उसकी यादें सिर्फ एक पुरानी डायरी का हिस्सा। नई दोस्तियां बनी, लेकिन सतर्क, कैद से कोसों दूर।
जिंदगी ने सिखाया, सच्चा प्यार बंधन नहीं लाता, बल्कि उड़ान देता है। अर्जुन ने YouTube चैनल शुरू किया, जहां स्टोरी शेयर करता, प्यार एक कैद है, लड़की तुम्हें कैद करके रखती है, मोहब्बत एक धोखा चलाती है। दर्शक कमेंट करते, ये वीडियो ने मेरी जिंदगी बदल दी। अर्जुन मुस्कुराता, क्योंकि मोहब्बत का धोखा अब सबक बन चुका था। रिवेंज स्टोरी टीवी भी उसी स्टाइल में ये कहानी लिखता है और आपको बताता है, स्टोइक बनो, हमेशा जीतो। अंत में अर्जुन पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो गया, हवा में चिल्लाया, मुक्ति मिली। प्यार की कैद से आजादी, धोखे से अनमोल ताकत। स्टोइक जीवन अपनाओ, हर दर्द को शक्ति में बदलो। ये यात्रा हर उस मर्द के लिए है जो कैद में फंसा हो। उठो, स्टोइक बनो और उड़ान भरो दोस्तों।